गाड़ियों की वजह से जाम ना मिले। अभिषेक। बिल्कुल आकाश, आंकड़े किस तरीके से सामने आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम आम दिनों को लेकर बात करें तो बाबा के दर्शन करने के लिए अगर बात की जाए तो करीब 70,000 से 1 लाख के आसपास लोग हर रोज आम दिनों में दर्शन करते हैं। अगर खास मौकों को लेकर बात करें तो 4 से 5 लाख तक भी संख्या पहुंच जाती है। लेकिन अभी जिस तरीके से लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में, ये आंकड़े कहां तक पहुंचे हुए आकाश? देखिए अभिषेक, यदि प्रत्येक दिन आंकड़े की बात करें तो 2 जी से 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। जी। और जब से 14 जनवरी से लेकर अभी तक की बात करूं तो 40 से 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बनारस में दर्शन कर चुके हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर जी में दर्शन कर चुके हैं। जी यही वजह है कि मंदिर में स्पर्श दर्शन पूरी तरीके से रोक दिया गया है। जी जब तक महाकुंभ के शाही स्नान चलेगा तब तक ये पूरी तरीके से मंदिर में जो स्पर्श दर्शन है उसे रोक दिया जाएगा। और जो यातायात पुलिस के द्वारा जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें मंदिर की तरफ जाने से रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जी अस्थायी पार्किंग ले लिया गया है। चाहे कैंट स्टेशन की बात कर लें, वहां पे भी पैर रखने तक के जगह नहीं थे, क्योंकि वहीं से यात्री प्रयागराज जा रहे थे, अयोध्या जा रहे थे, और जो प्रयागराज से दर्शन पूजन करने के बाद, स्नान करने के बाद वो काशी पहुंच रहे थे तो स्टेशन के जरिए ही पहुंच रहे थे। तो वहां पे भी कई स्थायी पार्किंग को चिन्हित किया गया है, अस्थायी पार्किंग लिया गया है। जी आकाश, दूसरी ओर बात अगर वीआईपी दर्शन को लेकर की जाए, जिस तरीके से महाकुंभ में अगर बात की जाए तो जो वीआईपी कल्चर था उसको थोड़ी देर के लिए समाप्त किया गया, 5 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अगर बात मैं काशी को लेकर करूं तो क्या मंदिर परिसर में कोई बदलाव किया गया है भीड़ को देखते हुए? देखिए मंदिर परिसर के द्वारा इस पर दर्शन रोक दिया गया है। उसके साथ ही जो प्रोटोकॉल के जरिए दर्शन होते थे, जो वीवीआईपी लोग आते थे वो आसानी से दर्शन कर चले जाते थे, उनको पूरी तरीके से रोक दिया गया। वीवीआईपी प्रोटोकॉल पूरी तरीके से निरस्त है। मंगला आरती के जो टिकट बुकिंग होते थे, ऑलरेडी 6 महीने का बुकिंग हो चुका है, उन्हें भी अब टिकट नहीं दिया जा रहा है। जो लोग सकुशल, जो आम श्रद्धालु हैं, जिस तरीके से लाइन में कतार में लग के दर्शन कर रहे हैं, वो ही मंदिर में जा रहे हैं। वीवीआईपी प्रोटोकॉल बनारस में 14 जनवरी के बाद से ही पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अभिषेक। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आकाश, अगर बात की जाए तमाम बंदोबस्त को लेकर तो प्रशासन के द्वारा भी तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। आकाश, रोकना चाहूंगा मैं आपको एक बार, और इस बीच तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरीके से जब ये हादसा हुआ था, 2 नाव आपस में टकराई थी, उस वक्त की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तत्काल मौके पर मदद पहुंचाने का प्रयास किया गया। 60 लोग जो है इस नाव में सवार थे जब ये नाव हादसे का शिकार हुई। लेकिन गनीमत यहाँ पर ये रही, जिस तरीके से हमारे सहयोगी आकाश लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई जो जनहानि है वो नहीं हुई है, जो कि अपने आप में एक राहत की खबर है। यह हादसा जरूर हुआ लेकिन हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। जितने लोग इस नाव में सवार थे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर पहुंचाया गया है। सभी लोग सुरक्षित बीच नदी से तट पर पहुंचे हैं, घाट पर पहुंचे हैं। ये अपने आप में एक संतोषजनक बात निकलकर सामने आई। उड़ीसा से ये श्रद्धालुओं का जत्था आया हुआ था दर्शन करने के लिए और नाव में सवार होकर गंगा में सैर के लिए निकला था, लेकिन ये नाव हादसे का शिकार हो गई। 2 नाव आपस में टकरा गई और नाव के टकराने की वजह से जिस नाव में 60 यात्री सवार थे इसमें पानी भरने लगा, नाव डूबने लगी। और गनीमत ये रही कि जितने भी यहाँ पर जो श्रद्धालु थे, जो भी यात्री थे, उन सभी ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। लाइफ जैकेट की वजह से इन सभी की जो है वो जान भी बच पाई है। आकाश, रुको, अब मैं आपका एक बार फिर से करूंगा। जिस तरीके से तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, ये हादसे के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं और तत्काल मौके पर जो कुछ नाव थी वो भी पहुंच गए लोगों की मदद करने के लिए। क्या वहां पर तस्वीरें आकाश इस वक्त देखने को मिली थी? थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, किस तरीके से हादसे के तत्काल बाद मदद पहुंचाई गई। एक ये अच्छी तस्वीर है, क्योंकि जो नाविक थे उन्होंने भी सूझबूझ किया। उसके साथ ही बड़े बड़े कैमरे से भी मॉनिटरिंग किया जा रहा था। जो नौका यात्रा चल रहा था, एसडीआरएफ की टीम वहां मौजूद थी, एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी। जैसे ही लगा कि किसी तरीके से अनहोनी ना हो जाए तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, साथ में जल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि जो यात्री है उन्हें अब दूसरे नाव में लिया जा रहा है। कई नाव वहां पे खड़ी है, 2 नाव टकराते हुए का भी वीडियो दिख रहा है। तो नाविकों की भी सूझबूझ कहा जाएगा, और साथ में स्थानीय प्रशासन ने जिस तरीके से तत्परता दिखाते हुए लोगों को सहूलियत से सुरक्षित बाहर निकालकर उनको अपने घर गंतव्य की तरफ रवाना करने के लिए किस तरीके से जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम तत्परता दिखाई है, ये काबिले तारीफ होगा। बिल्कुल आकाश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो तत्परता यहाँ पर दिखाई गई है, तस्वीरों के माध्यम से भी हम देख समझ सकते हैं, वो काबिले तारीफ है, जिस वजह से 60 लोगों की जिंदगियां बच पाई हैं। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए भी। चलिए, महाकुंभ से खबर है। महाकुंभ